अच्छा, जो अभी सामान मेरा जो डैमेज हुआ है उसके बारे में ना मैं थोड़ी-सी डिटेल वग़ैरह दूँगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और आज का व्लॉग, अच्छा, पिछले व्लॉग में काफ़ी मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी शिफ्टिंग हुई थी। सामान मेरा शिफ्ट हुआ था दूसरी जगह के ऊपर नीचे की तरफ, और फिर उसके बाद मैंने मतलब कि बहुत मुश्किल के साथ अपना सामान शिफ्ट किया था इस प्रेगनेंसी में भी, और सारी चीज़ें वग़ैरह मैनेज की थी। लेकिन मैं इतने मतलब कि कह सकते हैं कि डिसाइड होके किया था ना, अल्लाह के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था। मैं बिल्कुल भी दिल से नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने हर चीज़ को छोड़ के किया था। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया, और वापस मेरा सामान जो था वो वापस मेरी जगह के ऊपर वापस आया मेरे घर में। और जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें ठीक हुई, लेकिन ये था कि सामान काफ़ी डैमेज हो चुका था। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी स्क्रैच आ चुके थे, खराशें आ चुकी थी, मेरा लकड़ी का सामान था काफ़ी डैमेज हो चुका है। और दूसरा ये मेरा जो न्यू फ्रिज है आप लोग देख सकते हैं आगे, वो भी बहुत डैमेज हुआ है। अच्छा, इसकी बैक साइड की लकड़ी थोड़ी डैमेज हुई है, और देख सकते हैं। और इसके जो साइड टेबल हैं उनके भी पीछे की साइड की लकड़ी डैमेज हुई है। और जो ड्रेसिंग टेबल है उसका जो नीचे के पाँव वग़ैरह होते हैं, मतलब कि जो वो थोड़े डैमेज हुए हैं, थोड़ा-सा अच्छे खासा मतलब कि लकड़ी लगी है। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, ये फ्रंट ये हुई है। अभी इसका एक साइड जो है कबर्ड का वो नहीं आया है। तो मैं यहाँ थोड़ा बहुत मैंने फर्नीचर साफ़ किया, सब कुछ किया, ये घर की कुछ सूरत-ए-हाल थी। और फिर मैंने रूम भी देखा, वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, जहाँ पर ड्राय मतलब के रखे हुए थे सोफ़े वग़ैरह, वो भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी, और उनको भी मैंने देखा, वो भी इतनी कोई मुझे ख़ास हालत में नहीं लगे। ख़ैर मैंने उनको अच्छे तरीके से साफ़ वग़ैरह किया, उसके बाद मैंने चाय वग़ैरह बनाई। दिल बहुत उदास था, और ऐसा होता है ना कि फिर जब आपने अपने हस्बैंड के ऊपर छोड़ के होम शिफ्टिंग की हो, और उसके बाद वो सामान भी लेकर आए हों, लेकिन सामान उठाने वालों ने सारा सामान ही डैमेज कर दिया हो, और फिर आप अपने हस्बैंड के साथ बोल रहे हो कि आपने देखा नहीं, आपने ये चीज़ नहीं देखी, आपने ये चीज़ नहीं देखी। ऐसे ही होता है। लेकिन फिर ये होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा ना दुखी हो जाता है। सामान जो होता है वो बार-बार नहीं बनता, सामान एक ही बार बनता है। और मैंने फिर अपने दिल को समझाया। मैंने सोचा कि अल्लाह अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। मैंने सोचा कि मैं सामान कहीं और शिफ्ट कर देती हूँ। अच्छा जी, ये हमारा ही घर है, और मैं 1.5 साल पहले यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, और माशाल्लाह से तब मेरा सामान बहुत अच्छे तरीके से आया था, और कहीं से इतना ख़ास डैमेज नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं हुआ था। बिल्कुल मेरा जो ये सारा जहेज़ था वो न्यू था, आराम से सुकून से आया था। लेकिन इस बार जो सामान गया नीचे, और फिर उसके बाद 2-3 दिन में दोबारा वापस ऊपर आया, इतना डैमेज हो गया कि ऐसा लगता है कि जैसे दीवारों के साथ लगा-लगा के, मार-मार के, तोड़-तोड़ के लाया गया हो। दुःख होता है हर इंसान को अपनी चीज़ का। मैंने अपनी चीज़ें इतनी सँभाल के रखी हुई थी, और जैसा कि ख़ास तौर पे जहेज़ की जो चीज़ें होती हैं, माँ-बाप के साथ मतलब पेरेंट्स के साथ जो आपकी मोहब्बत होती है, उस टाइम वो चीज़ें कितने शौक़ और ज़ौक़ के साथ ली जाती हैं। तो वो सारी जो कहते हैं कि वो जो दिल होता है ना, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर हो रहा होता है। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ में भी लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही, और इन सब चीज़ों को देख के फिर मैंने घर पर ही एक पॉलिश वग़ैरह बनाई, और फिर मैंने थोड़ा फर्नीचर वग़ैरह को लगाई, तो फर्नीचर थोड़ा बेहतर लगना शुरू हो गया। लेकिन जहाँ-जहाँ से वो डैमेज हुआ था, वो नहीं हो सकता था सही। अच्छा जी, तो जहाँ तक फ्रिज की बात है, तो मुझे फ्रिज का बहुत ज़्यादा दुःख हुआ था कि बिल्कुल न्यू मैंने अभी लिया था, कुछ ही मंथ हुए थे, और इसको इतनी ज़्यादा चोटें लग गई आस-पास से ना, और ख़ास तौर पे एक ही साइड से बहुत ज़्यादा लग गई। ख़ैर ये भी बात मैंने अल्लाह ताला पे छोड़ दी, और फिर मैंने फ्रिज से चिकन वग़ैरह निकाला, जो हस्बैंड ने ला के रखा हुआ था, पानी की बॉटल्स वग़ैरह रखी, बर्फ़ के जो होते हैं कोले वग़ैरह बर्तन वो रखे तसला। और फिर मैंने ना सोचा मुझे थोड़ा रूटीन की तरफ आना चाहिए। अभी मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इतना दुःख नहीं करना चाहिए, डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए। पहले ही मैंने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन ले लिया। फिर मैंने खाना-वाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, यहाँ खाना वग़ैरह बन रहा था।
अच्छा, हर चीज़ ना इंसान के अपने मुताबिक नहीं होती है। हर चीज़ में कोई न कोई अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी आती है। मैंने अपनी मतलब कि जितने भी फ़ैसले अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दिए थे हर चीज़ के, तो अल्लाह ताला ने मेरे सारे फ़ैसले कर दिए, मतलब कि मेरे घर के भी, और मैंने किधर रहना है, और मेरा सामान किधर जाना है। सारे फ़ैसले जो थे ना अल्लाह ताला की ज़ात ने कर दिए। इसमें अल्लाह ताला का मतलब कि मैं कहूँगी कि हर इंसान को ना अपने अपने जो भी फ़ैसले वग़ैरह होते हैं और जो भी दिल में होता है वो सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए। अल्लाह ताला बाख़ूबी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा सारा खाना वग़ैरह भी बन रहा था, और दूसरा मुझसे किचन भी सेट नहीं हो रहा था। मेरे हस्बैंड ने सारे जितने भी क्रॉकरी वग़ैरह, बर्तन वग़ैरह थे वो नीचे रखे हुए थे। अभी डिवाइज़र नहीं आया है, लेकिन उसके भी अच्छे खासे स्क्रैच वग़ैरह आए हुए हैं कॉर्नर-कॉर्नर के ऊपर, और वो बिल्कुल न्यू था। मेरा वैसे ही सामान सारा माशाल्लाह से न्यू था। अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा कुछ दराज़ें निकली हुई हैं बाहर को, वो कबर्ड की निकली हैं, वो सामान लेकर आने-जाने की वज़ह से ही निकली हैं। ख़ैर वो उसको बुला के हम सही करवा लेंगे। थोड़ा उनके नट वग़ैरह जो होते हैं ना अंदर के, वो थोड़े ढीले हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि फिर क्या कहते हैं, सारा जो सामान था, वो मेरे बर्तन वग़ैरह जो सारे यूज़ के थे, वो ऊपर लेकर आए। लेकिन फिर उसके बाद मुझसे वो सारी चीज़ें वापस आने के बाद, मतलब जब मैंने देखा, वो खाली था किचन वग़ैरह, और फिर उसको दोबारा से सही करना, और नीचे मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन है, मतलब कि कैबिनेट नहीं है, ना ही नीचे है, ना ही ऊपर है, बॉक्सेस मतलब खाने बने हुए हैं। और मैंने यहाँ पर ना अच्छे से एक पर्दा लगाया हुआ था, तो उसको भी लगाने की ना मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी। तो मैं सोच रही थी मैं थोड़ा सुकून से लगा लूँगी आराम से, क्योंकि मुझसे बैठा नहीं जाता नीचे और किसी चीज़ के ऊपर रख के, तो मैं यही कोशिश कर रही थी कि मैं आराम से सुकून से लगा लूँगी। अच्छा जी, सारे काम जो होते हैं ना मुझे खुद करने होते हैं। हस्बैंड मेरे मदद करवाते हैं, हेल्प करवाते हैं, लेकिन वो उनसे ये वाले जो होते हैं ना कील वाले और हथौड़ी वाले काम, ये नहीं होते उनसे। ये सारे काम मैं खुद ही करती आ रही हूँ शुरू से। तो यहाँ बारिश हो रही थी और आयत बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, और मैं आयत के साथ थोड़ा फ्रेश होकर आ गई थी किचन से, और मैंने सोचा था कि बाद में आटा गूँधा हुआ मैंने फ्रिज में रखा हुआ था सुबह से, और मैंने कहा था कि बाद में मैं बना लूँगी चपातियाँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा बाद में अभी थोड़ा हम एन्जॉय कर लें। एकदम से बारिश शुरू हुई और उसके बाद अच्छी खासी बारिश हुई, और मैं हर रूम में जाके देख रही थी कि कहीं से इतनी ज़्यादा बारिश आ रही ना हो और कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए, क्योंकि हमारी थोड़ा-सा मतलब कि अभी थोड़ा काम रहता है, मतलब कुछ चीज़ें लगने वाली रहती हैं, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। अच्छा जी, ये सामने 2 रूम थे, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है लॉन्ड्री का रूम। इसमें मैंने रखी हुई है वॉशिंग मशीन, पेटी, बैग्स वग़ैरह, मेरे शादी के सारे ड्रेस वग़ैरह, इसमें मेरा सारा जहेज़ के कपड़े वग़ैरह, और मेरे मतलब कि इन-लॉज़ की तरफ से जो भी मेरे सामान था, कपड़े और मेरे हस्बैंड के, वो सारी चीज़ें बैग्स में होती हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो बड़ी जो पेटी होती है उसमें सारे बिस्तरे वग़ैरह जो होते हैं जहेज़ के, वो सारे इसके बीच में। ये अलग से एक रूम बनाया हुआ है जिसके बीच में मतलब कि हम जितना भी स्टोर रूम का सारा सामान होता है वो रखते हैं। जो सामने वाला रूम है इसके साथ वाला, उसके बीच में सारे सोफ़े वग़ैरह रखे हुए हैं, मतलब कि जो भी मेरे जहेज़ के सोफ़े हैं, टेबल है, वो रखा हुआ था। एयर कूलर मतलब के साथ वो एलईडी वग़ैरह लगी हुई नहीं है, पैकेट के अंदर है, क्योंकि हम लोगों का माइंड ही नहीं मेरे हस्बैंड का बनता था लगाने का, कि वो कहते थे कि हमने तो कहीं और शिफ्ट होना है, तो अब इंशाल्लाह हम अपने रूम में लगा लेंगे, क्योंकि बच्चे आराम से जो मेरी बेटी है आराम से वो कार्टून्स वग़ैरह देख लेगी, उसके ऊपर सिर्फ़ कार्टून्स वग़ैरह ही देखती है वो। ख़ैर यहाँ पे मैं और मेरी बेटी एन्जॉय कर रहे थे, मैं दोनों रूम में लेकर आई थी, वहाँ पे बारिश नहीं आ रही थी। बाकी मैंने इस तरफ भी देख लिया था, इस तरफ भी बारिश नहीं आ रही थी, सिर्फ़ सहन में ही बारिश आ रही थी, और
ये अच्छी बात है कि इस बार पानी वगैरह की निकासी हो चुकी थी और आराम से ईज़िली पानी जा रहा था। लेकिन पहले जो बारिश होती थी उसमें मुझे पानी निकालना पड़ता था वाइपर से और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। ये था मेरा व्लॉग आप लोगों के लिए और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले नोटिफ़िकेशन, वीडियोज़ और व्लॉग्स आप लोगों को मिल सकें। अच्छा जी, मैंने बहुत सुकून के साथ ही ना ये व्लॉग बनाया है क्योंकि जब इंसान को सुकून होता है ना तो फिर वो बात कर सकता है और इस तरह की डिप्रेशन होता है बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में, ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी में बहुत डिप्रेशन होता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मेरी बेटी बहुत एन्जॉय कर रही थी। उसके बाद मैंने जाना था किचन में और थोड़ा बहुत जो काम रह गया था वो करना था, साथ-साथ मैं बर्तन वॉश करती जाती हूँ। और फिर मैंने शाम तक अपने हस्बैंड का इंतज़ार करना था, चाय बनानी थी और शाम में मगरिब के बाद हमारे इशा तक खाना बन जाता है और फिर वो हम लोग खाना वगैरह खा के नमाज़ वगैरह पढ़ कर आराम से हम लोग सो जाते हैं रात में जल्दी क्योंकि हम लोगों को सुबह जल्दी उठना होता है। तो आप लोगों से मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।